आप लोग 14 मार्च से पहले ही नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे खरमास कब से शुरू हो रहा है, खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। खरमास फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से ये शुरू हो जा रहा है और चैत महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ये समाप्त हो जाएगा। यानी 14 मार्च से खरमास शुरू हो जा रहा है और 13 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। का मतलब होता है गधा। वैसे सूर्य भगवान की सवारी घोड़े होते हैं, लेकिन खरमास में वो गधे की सवारी करते हैं और गधे की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा ही धीमी हो जाती है। इसीलिए इस महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सूर्य भगवान कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो हमें खरमास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, लड़की देखने जाना, लड़के देखने जाना, तो कोई भी शुभ कार्य हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस मास में अगर आप पहली बार मान लीजिए शादी जिनकी हुई है तो ससुराल से मायका जाना चाहते हैं, या पहली बार मायके से वो ससुराल आना चाहते हैं, तो खर मास में ना आए। ये जिनका बच्चा हुआ है, अगर वो पहली बार मायके जाने वाली हैं या मायके से वो ससुराल आने वाले हैं, तो उन्हें भी खर मास में नहीं आना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ नहीं मानते हैं और बिना दिन और जतरा के अगर कहीं भी जाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। तो इसीलिए आप लोग जब भी मतलब जाना होगा तो अच्छा दिन देख के जाइएगा। कभी भी खर मास में हमें मतलब पहली बार कहीं नहीं जाना चाहिए। आप अच्छे से पंडित जी से दिन दिखा लीजिएगा। खर मास जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको जाना चाहिए। आप शादी के लिए मान लीजिए कुंडली भी दिखाना चाहते हैं और डेट भी फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और दूसरे जगह आपको रूम बदल के जाना है, तो आप खरमास में ना जाएं तो वो अच्छा होगा। और मान लीजिए बहुत इमरजेंसी है, अगर आपको जाना ज़रूरी है, तो आप जहाँ किराए पर आपको रहना है तो आप पहले ही अपना जो कपड़ा है या कोई भी अनाज, ये सब सामग्री हमें पहले से ही वहाँ पर जाके रख देना चाहिए। उसके बाद आप जाइएगा तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन खरमास में जाना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारी, समस्याएं ये सब लगी रहती हैं। तो इसीलिए इन सब नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। और शादी विवाह के लिए अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं या वस्त्र खरीदना चाहते हैं शादी विवाह के लिए, तो वो भी खरमास में खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। श्रृंगार की सामग्री भी आप शादी विवाह के लिए खरमास में नहीं खरीदिएगा। जब खरमास खत्म हो जाएगा, क्योंकि खरमास में तो वैसे भी शादी विवाह नहीं होता है, और मान लीजिए आपको गहना ही बनवाना है और कुछ मतलब ऑर्डर देना है तो आप दे दीजिएगा, लेकिन खरीदारी आपको खर मास में नहीं करनी चाहिए। जब खर मास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही गहना, कपड़ा, ये सब जो कुछ भी आपको अपने घर में लाना है वो लाइएगा। लेकिन खर मास में कोई भी शादी विवाह से संबंधित सामग्री भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है और इस बार होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जा रहा है। तो होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाता है।
तो वैसे भी होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो प्रहलाद को 8 दिन पहले से ही बहुत सारी कष्ट यातनाएं उनको देने लगे थे, यानी उन्हें मारने का मतलब प्लानिंग करने लगे थे। बहुत सारा कष्ट प्रहलाद को मिला था, लेकिन उनके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा थी, तो इसीलिए वो बच गए। और होलिका दहन के दिन होलिका उन्हें चिता में लेके बैठी अग्नि की ज्वाला में कि वो जल के मतलब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो कभी भी आग से जल के नहीं मरेगी। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहे और अग्नि की ज्वाला में मतलब बैठे, तो होलिका थी वो अग्नि में जल के मर गई और प्रहलाद बच गए। वो भगवान का नाम लेते रहे, तो इसीलिए बहुत सारा कष्ट प्रहलाद को दिया गया था इन 8 दिनों के दौरान। तो इसीलिए हमें इस 8 दिनों में भी कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है। पूजा पाठ जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप करते आ रहे हैं और प्रतिदिन की पूजा भी जैसे आप करते हैं वैसे करते रहेंगे। जो पहले से हम व्रत त्यौहार करते आ रहे हैं उसको करेंगे, लेकिन कोई नया व्रत भी इस महीने में हमें नहीं उठाना चाहिए। आप जब खरमास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग नया व्रत उठाइएगा, लेकिन खरमास में कोई भी हमें नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। आप अगर उद्यापन भी करना चाहते हैं तो आप लोग खरमास के बाद कीजिएगा, लेकिन खरमास में कोई भी नया व्रत आपको नहीं उठाना है और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और नया व्रत का मतलब बहुत से लोग हैं जो बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाहते हैं, मंगलवार का व्रत उठाना चाहते हैं, 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, तो वो खरमास में नहीं उठाएंगे। जब खरमास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही जो कोई भी आप नया व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। और जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं उस व्रत को हम करते रहेंगे। तो खर मास में हमें सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो हम प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस खरमास में हमें सूर्य भगवान की अच्छे से विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग जल में थोड़ा सा रोली, अक्षत और फूल रख के प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और जिन पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं रहती है, कलह कलेश रहता है, वो जब सूर्य भगवान को जल देंगे तो जल में थोड़ा सा आप लोग गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। और मंत्रोच्चारण के साथ ही हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र के उच्चारण के साथ हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उनकी विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सुहागिन महिलाएं इस खरमास में कभी भी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदेंगी। आप लोग खर मास में सुहाग की सामग्री नहीं खरीदे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप चूड़ी खरीदना चाहती हैं, लहठी खरीदना चाहती हैं, सिंदूर, बिंदी, तो आप लोग 14 मार्च से पहले ही खरीद लीजिएगा। लेकिन खर मास में सुहाग की सामग्री खरीदना वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अपने लिए सुहाग से संबंधित और सामग्री भी आप खरीदना चाहते हैं तो वो सब खर मास में आप लोग नहीं खरीदिएगा। आप लोग जब खर मास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही खरीदिएगा। लेकिन खर मास में सुहाग से संबंधित सामग्री खरीदना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग चूड़ी, सिंदूर, बिंदी मतलब आपको ज़रूरत है तो आप पहले से ही खरीद लीजिए। और होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जा रहा है और 24 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। तो 24 तारीख को होलिका दहन है और 25 मार्च को होली है। तो होलाष्टक के दौरान भी हमें कोई नई सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, कोई नया शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन होलाष्टक से पहले ही खर मास पड़ रहा है तो आप लोग 1 महीने तक कुछ भी
नया काम नहीं कीजिएगा। आपको कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो वो सब भी खरमास में नहीं खरीदिएगा। आप माने या ना माने, लेकिन जो चीज़ अगर हम खरमास में करते हैं तो उसका भी मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग जो कमेंट करती हैं उसके लिए वीडियो बनाने का मैं प्रयास करती हूँ और वीडियो बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए आप लोग मतलब परेशान नहीं होइएगा। धीरे धीरे आपके जितने भी कमेंट आते हैं उनके अनुसार मैं वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।